हंगामे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ है सुखबीर जे तंवर जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और हमारे साथ वैशाली तोमर जी हैं, भाजपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ स्टेट पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। वैशाली जी, बेशक 4 दिन का सत्र था, लेकिन आरोप प्रत्यारोप भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। हालांकि जाते जाते मुख्यमंत्री ने यह ऐलान जरूर किया है कि पीएम आवास योजना के तहत जो 100 गज के प्लॉट आ रहे हैं, उनकी स्टैंप ड्यूटी आज से जीरो हो जाएगी। तो किस तरीके से, सबसे पहले यही जानना चाहूंगी, इस सत्र को आप देखती हैं, क्योंकि बहुत छोटा सत्र था, मुद्दे और भी थे और चर्चाएं और भी हो सकती थी। 4 दिन के इस सत्र को आप किस तरीके से बताएंगे? नमस्कार। सबसे पहले आपको मेरा सादर नमस्कार और मेरे साथ जुड़े जो प्रवक्ता हैं उनको भी मेरा सादर नमस्कार, और हरियाणा की जनता को वैशाली तोमर का राम राम। आज गणेश जी के इतने शुभ दिन पर मैं सारे विश्ववासियों को गणेश जी की तरफ से उनको नमस्कार करती हूँ और उनका आशीर्वाद पूरे विश्व पर बने, ऐसी मैं उनसे निवेदन और विनती करती हूँ। जिस तरह से कहते हैं कि सिद्धि विनायक का नाम लेने मात्र से सारे संकट और सारे विघ्न दूर हो जाते हैं और उन्हें प्रथम पते भी कहा गया है, तो उसी तरह से गजानन, विनायक, लंबोदर, एकदंत, वक्रतुंड, जिनकी शक्तियां बुद्धि, ज्ञान और विवेक, सिद्धि, सफलता और पूर्णता है, उन गणेश भगवान जी से मैं अपने विपक्ष के लिए कि उनको भी सद्बुद्धि मिले, ये निवेदन और विनती करना चाहूंगी कि नमो भ्रात पत्रे, नमो गणपते, नमो प्रथम पते, नमो स्तुते, लंबोदराय, कदंतराय, विघ्न विनाशने, शिव सुताय नमो नमः। पूर्वा मंत्र सरस्वती मनुभुजे संवादी दैत्य दिनों में नदी नाम च यथा गंगा, देव नाम यथा हरि, शास्त्राते सूचेथा गीता तथे शक्ति रूतमा, अष्टमा बुधवारे दुर्गा शोतम विनिर्मितम। जिस तरह से गणेश जी के बड़े कान इस चीज को दर्शाते हैं कि हमें सबकी बातों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, और विपक्ष कभी भी नहीं सुनता। प्रश्न तो पूछ लेता है, लेकिन उनका जब जवाब देने की बारी आती है तो उनको ध्यान पूर्वक सुनना, धैर्य पूर्वक सुनना शायद ही उनके स्वभाव में नहीं है। जिस तरह से छोटी आंखें उनकी गणेश जी की एकाग्रता का प्रतीक है, और विपक्ष एकाग्र होकर किसी बात को, चाहे वो देश के विकास की बात क्यों ना हो, उस पर एकाग्रता से मंथन करना, विचार करना, उसको बिल्कुल भी मुझे लगता है कि ये सुहाता नहीं है। जिस तरह से बड़ा पेट धैर्य और सहनशीलता का संदेश देता है, तो मुझे लगता है कि विपक्ष को बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है गणेश जी की से प्रार्थना, विनती, पूजा पाठ करने की। और जिस तरह से उनका टूटा हुआ दांत ये बताता है कि त्याग और बलिदान की भावना को दर्शाता है, और प्रत्येक में त्याग और बलिदान की भावना होनी चाहिए, इस चीज को दर्शाता है। तो विपक्ष को यह भी समझने की आवश्यकता है कि ये मातृभूमि ये त्याग भी मांगती है, ये बलिदान भी मांगती है, इस राष्ट्र के लिए, इस तिरंगे के लिए, इस मातृभूमि के लिए। हमारे अंदर सिर्फ सत्ता का लालच नहीं होना चाहिए, इस मातृभूमि पे बलिदान होना, इस मातृभूमि पर त्याग करना, ये भी हमें अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, अपने विचारों में, अपनी नीति में, अपने विवेक में हमें सीखने की आवश्यकता है। तो मैं गणेश जी से विनती करती हूँ कि सर्वप्रथम मुझे और उसके साथ साथ सारे विश्व में और साथ ही साथ विपक्ष को इस तरह से बुद्धि और विवेक जरूर दे। आपने देखा कि कितना महत्वपूर्ण ये सत्र होता है, जिसमें हम जनता के जो मुद्दे हैं उनको उठा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। जब ये जानता है विपक्ष कि एक एक चीज रिकॉर्डेड है और सब सुन रहे हैं, पूरे देश की निगाहें उन पर है, पूरा देश उनको देख रहा है, हरियाणा की जनता उनकी ओर देख रही है, जिस जनता ने उनको वोट दी है, एक एक चीज रिकॉर्डेड है, तो हंगामा करने से आखिरकार होगा क्या हंगामा किसी भी चीज का हल हो सकता है? जवाब ले लेते हैं। सुखबीर जी हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता। सुखबीर जी, बड़े आरोप है कि आप सुनते नहीं हैं, और जो भी सरकार की तरफ से ऐलान किए जाने थे या चर्चा की जानी थी, उसमें बाधा भी खड़ी की विपक्ष ने। बड़े आरोप है, और किस तरीके से आप इसका जवाब देंगे? सुमन जी, 11 वर्षों की विफलता छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार हुड्डा सरकार के समय को कोस रही है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर भ्रामक आरोप लगाकर कानून व्यवस्था में बुरी तरह विफल होकर जंगल राज की परिस्थितियों को संभालने में पूर्णतः विफल है। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब प्रदेश के गृह मंत्री का दायित्व निभाने में विफल हैं, और पुराने अखबारों के माध्यम से जो कतरने उन्होंने प्रस्तुत की, निश्चित तौर पे ये
ज्वलंत विषयों से मुंह मोड़ने का एक प्रयास है। और जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकारी आंकड़े जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के हैं उनके मुताबिक अपनी बात सदन में रखी। और जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में महिला विरुद्ध जो अपराध की दर है वो नंबर 1 पर है और हत्या की दर है वो नंबर 3 पर है समस्त राष्ट्र में, ये बहुत ही चिंता का विषय है। इसके अलावा प्रदेश में अपहरण, रंगदारी, हत्या, लूट, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध चरम पर हैं। ड्रग माफिया, शराब माफिया और खनन माफिया का आतंक है। पलवल एसटीएफ के प्रभारी निरीक्षक पर रेवाड़ी में फायरिंग ड्रग और शराब माफिया के आतंक का ज्वलंत सी नवीनतम उदाहरण है। इसके अलावा प्रदेश में कुख्यात अपराधियों द्वारा रंगदारी के लिए फायरिंग अत्यंत सामान्य घटना है। कुल मिलाकर आपका कहना है सुनो ना पहले। जी, चलिए बोलिए, सुनिए पहले बोलिए। जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके पुलिस तंत्र और गृह विभाग की पोल निरंतर अपराधी खोल रहे हैं, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। और नशा और बेरोजगारी से युवा शक्ति जिस प्रकार से अपराध के दलदल में निरंतर फंसने के लिए आग में घी का काम हो रहा है, वो विषय किसी से छिपे नहीं है। और इसी प्रकार जैसे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने कहा, जो व्यवधान डालने का विषय आया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कानून व्यवस्था बहुत जरूरी है किसी भी प्रदेश में और राष्ट्र में, और अगर कानून व्यवस्था नहीं होगी तो और कोई भी बात बेमानी है। इसी के दृष्टिगत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, ठीक है सुखबीर जी, लेकिन आपकी बात से यही समझ में आ रहा है कि आपके पास सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं। ठीक है इनालो, मुझे और प्रवक्ताओं को भी समय देना है। सुखबीर जी, मुझे समय देना है सबको। ओंकार जी हमारे साथ है यहाँ, INLO के प्रवक्ता हमारे साथ है। ओंकार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और जिस तरीके से सुखबीर जी ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, लेकिन वैशाली जी ने कहा कि इतने छोटे सत्र में जो भी ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से किए जा सकते तो जिन बातों पर चर्चा की जा सकती है वो करने की कोशिश की गई, लेकिन विपक्ष ने व्यवधान डाला। आप क्या कहना चाहेंगे? सिमरन जी, कानून व्यवस्था का मुद्दा तो बहुत बड़ा है, इसके अलावा और भी बहुत से मुद्दे। कानून व्यवस्था नाम की आज प्रदेश में कोई चीज नहीं। आज आप देख लीजिए, कत्ल होते हैं सरेआम, जिम्मेवारी ली जाती है हमने किया, रंगदारी होती है, ये कभी ऐसी व्यवस्था नहीं देखी। अभी मनीषा बेटी का कत्ल हुआ, उसमें तो प्रकाष्ठा हो गई अपराध की। क्या उन्होंने गैंग्स ने जेल में से ये बोला कि अगर सरकार विफल है मनीषा की हत्या करने वालों को सजा देने के लिए तो हम उसको सजा देंगे। देखिए, काउंटर सरकार, मतलब सरकार के पैरेलल एक और सरकार, उन्होंने कहा कि हम 51 लाख रुपए इनाम देंगे। इसके अलावा बहुत से और मुद्दे हैं। आज सरकारी स्कूलों में जो बिल्डिंगें, जो जगह दी गई थी, उन सरकारी स्कूलों में यूज हो रहा है उनका। सरकारी स्कूलों में अध्यापक नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, दवाएं अवेलेबल नहीं है। व्यवस्थाएं हैं। परिवार पहचान पत्र लगातार 9 लाख से ऊपर परिवार पहचान पत्र काट दिए गए। और जब विधानसभा के चुनाव थे तब हरेक किसी के बना दिए गए। काटे क्यों गए किसी को कुछ नहीं पता। आज किसी का परिवार पहचान पत्र कटता है तो उसके लिए एक बहुत विचलित करने वाली स्थिति पैदा हो जाती है। कम से कम परिवार पहचान पत्र काटने से पहले उस व्यक्ति को एक नोटिस दिया जाए, उस व्यक्ति को एक मौका दिया जाए स्पष्टीकरण देने का। वो कहता है मेरे पास साइकिल भी नहीं है, उसके पास मोटरसाइकिल दिखा के पीपीपी काट दिया जाता। ये परमानेंट पहचान पत्र बन चुके हैं। 4 बार बिजली के रेट बढ़ा चुके हैं, मुद्दे में तो आते ही नहीं है। सर्कल रेट 200 गुना बढ़ा दिए और साल में 2 बार बना दिए। और मैं अपनी बहन को सुन रहा था, बीजेपी की प्रवक्ता को, कथावाचक बहुत अच्छा बन सकते हैं। मेरी राय है कि प्रवक्ता से अच्छा अगर आप कथावाचक बन जाओ ना, आप हमारे बच्चों को ये बताओ कि हम वैज्ञानिक कैसे बनेंगे। क्या किसी बड़े मंत्री का, नेता का बेटा कभी कावड़ लेने गया है? पूछिए इनसे, आप हमारे बच्चों को किधर धकेल रहे हो? हम धार्मिक आस्था हमारी तुम्हारे से भी ज्यादा सुप्रीम है, हम तुम्हारे से ज्यादा धार्मिक मामले में कट्टर हैं, लेकिन आप देश और प्रदेश को ले जा किधर हैं? इसका जवाब मैं आप दे देती प्रदेश हूँ और देश को, आप देश और प्रदेश को प्रगति के पथ पर लाओ। अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा देना हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि धर्म के बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये धार्मिक जैसी आस्था बता रहे थे। ठीक है ओंकार जी, जवाब ले लेते हैं वैशाली जी से जवाब ले लेते हैं। वैशाली जी, बहुत सारे मुद्दे ओंकार जी ने गिरा दिए और बड़ा मुद्दा यहाँ पर पहचान पत्र का, कि जब इलेक्शन आते हैं तो पहचान पत्र बना दिए जाते हैं, अब इलेक्शन नहीं है तो जो लाभ पात्री है उनका पहचान पत्र काट दिया गया। और भी बहुत सारे गंभीर सवाल है, वैशाली जी कैसे काउंटर करेंगे?
तो ये है, इनको एक एक करके मैंने इनके सारे सवाल सुन लिए हैं, मैं सबका जवाब दे रही हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने इनकी बात बहुत ही मुस्कुरा के सुनी है ना, इनके सारे आरोप भी मैं बहुत शांति से और मुस्कुरा के सुन रही हूँ, तो मेरा निवेदन है इनसे कि आप तो आंसर सत्ता सुन में ले मुस्कुराओगे। प्लीज। ठीक क्या? आप तो भाई सत्ता की मलाई चाट रहे हो, आप तो चलिए मुस्कुराओगे। ओंकार जी, आपके ओंकार काम हो जी रहे हैं। शांत हो जाइए, हमें नो पता है पर्सनल जनता के कमेंट्स। बीच में ओंकार जी कैसे पर्सनल जनता के कमेंट्स काम नहीं। होते हैं। ओंकार जी शांत हो हमने जाइए, शांत जनता हो के जाइए। काम करवाने रोज ठीक धक्के है, खाने जवाब पड़ते ले हैं लेते हैं नगर ओंकार परिषद जी, में, जवाब नगर ले निगम लेते में। हैं। वैशाली जी बोलने के लिए रेडी हैं, जवाब देने के लिए रेडी, उन्हें सुन लेते हैं। पहले आप शांति रखिए। सबसे वैशाली जी पहली बोलिए। बात, जो सनातन की बात कर रहे, जो सनातन की बात कर रहे हैं, जो संस्कृति की बात कर रहे हैं, वो संस्कृत भाषा जिसे वैज्ञानिक भी पौराणिक मानते हैं, वो संस्कृत भाषा उस सनातन को मानने पर, उस धर्म को सिमरन जी, मानने मेरी पर, बहन उस को आती है महादेव को संस्कृत? मानने पर, उस कावड़ को मानने पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। और हमारे यहाँ पर देख लीजिए, हमारे यहाँ पर देख लीजिए कितने विधायक हैं। लेकर आप सब जगह सारे राज्यों में अगर नजर घुमाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सनातन की कितनी बड़ी शक्ति है। आप साइंटिस्ट की बात करते हैं। रही बात दूसरी, मैं ये कह रही हूं सारी कमियां हैं। जब हम लोगों ने आई कार्ड बना दिए, आईडी कार्ड बना दिए, आपका कहना है ये कि जब चुनाव आते हैं तब तो ये आईडी कार्ड बना देते हैं, पहचान पत्र बना देते हैं, उसके बाद फिर ये बनाते नहीं। अरे भाई, जब बन गए तो क्या 2 दिन में आईडी कार्ड वो हो गए, निरस्त हो गए, या 2 दिन में परिवार और ज्यादा बढ़ गए? फालतू की बातें करते हैं बैठ के यहाँ पे। दूसरी बात, आप नायाब सैनी सरकार में देखेंगे ये जो आज अपराध पकड़े जा रहे हैं ना, और आज जगह जगह वीडियो वायरल हो रही है, सिर्फ नायाब सैनी सरकार की वजह से है। सिर्फ नायाब सैनी जी ने जगह जगह लेकिन वैशाली जी विनेश फोगाट ने कहा मनीषा केस में 50 लोगों को पकड़ा गया, वो निराधार तरीके पर पकड़ा गया, वहां पत्रकारों को भी पकड़ा गया, और हम जानते हैं कि पत्रकारों को वहां पर पकड़ा गया। आप कह रहे हैं क्राइम कंट्रोलर आया, किसी को भी पकड़ के आप क्राइम कंट्रोल करने की बात कैसे कर सकते हैं? क्राइम कंट्रोल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर एक एक चीज निकल के सामने आ रही है, पारदर्शिता के सामने, पारदर्शिता के साथ सामने आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया जा रहा है। अगर आप अपराधों को गूगल पे निकालेंगे या जाके पुलिस थाने में जाकर वो करेंगे, जबकि इनके राज में तो फिर ये कहते हैं कि कांग्रेस का राज लेके बैठ जाते हैं, हुड्डा का राज लेके बैठ जाते हैं। हम तो जब बैठते नहीं है ये, तब हमसे फिर ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कि मजबूरी में उसका जवाब देना पड़ता है। आप अगर उस समय की बात देखें जब वारदातें लिखी भी नहीं जाती थी, तो आज के डेट में भी उससे ज्यादा मिलेंगी। लेकिन आज छोटे से छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल है, तो एक छोटी से छोटी चीज भी वायरल हो जाती है, घर घर तक पहुंच जाती है, और पता चल जाता है कि इस तरह से हादसे हो रहे हैं। नहीं तो ये भूल गए, ये तो आज एक अपराधी की बात करते हैं कि मिर्ची हत्याकांड भूल गए कि पूरा का पूरा गांव जला दिया गया, पूरे के पूरे गांव में इस तरह की हरकतें हो जाती थी। तो उस समय की बात जब लिखी नहीं जाती थी, मीडिया नहीं होता था, मोबाइल नहीं होते थे, तो सुखबीर जी हमारे साथ है। सुखबीर जी, आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, लॉ एंड ऑर्डर की बात आपने की, वैशाली जी ने पूरा कच्चा चिट्ठा दिखा दिया कि अभी तो घटनाएं पकड़ी भी जाती है, उस पर कार्रवाई भी होती है, लेकिन वो भी दिन थे जब ये वारदातें रजिस्टर भी नहीं हुआ करती थी। सुखबीर जी, और दूसरी बात आंचल जी, दूसरी बात सुमन जी को बताना चाहूंगी कि आज अगर विकास की बात करें, हम तो खैर एक मिनट वैशाली जी, मेरे पास समय कम है मेरे पास। सुखबीर जी से जवाब ले लेते हैं, बोलिए। सुमन जी, इनका तो वो काम है। सर्वप्रथम मैं पूछना चाहता हूँ, वैशाली जी आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, बोलने दीजिए, जवाब लेने दीजिए जी, बोलिए। सुमन जी, नूह और हरियाणा के अनेक जिले जो साइबर क्राइम है, जो ठगी है, उसका जामताड़ा बने हुए हैं। ये धरातल की सच्चाई बता रहा हूं। और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गूगल की बात करेंगे या भारतीय राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़ों पे यकीन करेंगे? सुन लीजिए, आपको अब इनको शांत करिए ना, ये तरीका थोड़े है। खुद ही ज्ञान देते हैं, फिर शोर मचाते हैं। तो सवाल जब आंसर देने अरे चुप बैठो, पहले तो नहीं से बात करो। आपके दोनों वक्तव्य में कुछ नहीं कहने के लिए, आपके दोनों वक्तव्यों में कुछ नहीं कहने के लिए, यही सच है। आप इनको चुप करिए पहले। सुमन, आप इनको चुप करिए, जवाब ले लेते हैं। और सुखबीर जी, आप भी मर्यादा में रह के बात करिए, आप मर्यादा में रह के बात करिए प्लीज। जवाब देने की वैशाली जी, एक मिनट, वैशाली जी आप शांत रहिए, उन्हें बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। सिमरन जी, वॉल्यूम डाउन कर दो। देखिए जी, सुमन जी, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता
गूगल को मानेंगे या एनसीआरबी के आंकड़ों को मानेंगे, ये आज बहुत बड़ा सवाल है। और अभी एक विषय की बात कर रही थी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, 2 बारी हरियाणा प्रदेश जड़ा, उस पर है कोई जवाब? इसके अलावा आज प्रदेश में स्कूल में छात्र छात्राएं और अध्यापक, अस्पतालों में डॉक्टर और स्टाफ, दफ्तर में कर्मचारी, बाजार में व्यापारी, घर में गृहिणी, कोई सुरक्षित नहीं है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पल्ले विगत 11 वर्षों की नाकामयाबियों के अलावा कुछ नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 10 वर्षों में शासनकाल में विकास में नंबर 1 बनाया और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश को बर्बाद कर दिया। ये धरातल की सच्चाई है। नेता प्रतिपक्ष ऐलाना नहीं गया, ये तो कहीं ना कहीं एड ऑन करेगा ही सरकार, जो भी करे, क्योंकि आपके पास नेतृत्व नहीं है। देखिए, ये उलझुल बेफिजूल की बातें हैं। जिस प्रकार से इस सदन में इस बार जो सारे मुद्दे तर्कपूर्ण ढंग से उठाए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास और इनके प्रवक्ताओं के पास, इन पे तो कानून व्यवस्था पे तो कोई जवाब है ही नहीं। अपना फोन इसके अलावा कर लीजिए, अपना फ्रेम ठीक कर लीजिए जी। इसके अलावा और जो विफलताएं हैं, प्रदेश की आर्थिक राजधानी गुड़गांव सहित पूरे प्रदेश में जल भराव की क्या स्थिति है, और कर्ज लेके घींचो पीने की कहावत ये चरितार्थ कर रहे हैं, और भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस की बात करते हैं जो टूट चुका है, और परिवार पहचान पत्र की जो बात कही उसमें है कोई इनके पास, और जो प्रॉपर्टी आईडी में निरंतर भ्रष्टाचार चल रहा है, बहुत वो सारे इनके थे पास। जिन पर चर्चा की जानी भी थी, लेकिन सत्र बहुत छोटा था, शायद इसी वजह से इन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई। और आज इस डिस्कशन में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।